दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। दुख दर्द भाव के सब मिटे सतगुरु चरण नित से। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने, नेहि सकल संतन कही। गुरु भक्ति बिन कछु ना बने। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य सद्गुरु महाराज गुरुदेव महर्षि संत सेवी परमानंद जी महाराज, देवघर के विशेष सत्संग प्रेमी महानुभावों, माता एवं बहनों, हम लोग जिस आवास पर सत्संग के लिए उपस्थित हैं, आदरणीय हमारे लवकुश बाबू का आवास है, लवकुश चौधरी जी, और जो गुरु भक्तिन है श्रीमती आरती देवी जी। इन दोनों दंपति का 23वां शादी सालगिरह है। 23 वर्ष तक इन दोनों ने पारिवारिक जीवन जिया और दाम्पत्य जीवन सकुशल बीता। आजकल जो पति पत्नी का विचार होता है बड़ा खटपट वाला होता है, लेकिन 23 वर्षों तक इन्होंने जो सौहार्दपूर्ण बिताया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और भविष्य जीवन में दोनों खुश रहें, प्रसन्न रहें और जो पारिवारिक जीवन है सौहार्दपूर्ण बीते, यह शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। परिवार एक पवित्र रिश्ता का होता है। संबंध जो है, पारिवारिक संबंध पवित्र रिश्ता है, प्रेम का रिश्ता है और खुशी का संबंध होता है। परिवार टिकता तब है जब एक दूसरे का हम कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, हेल्प। यदि आप अपने मन में परिवार के प्रति सद्भावना रखते हैं तो आपको सहना भी बहुत पड़ेगा। यदि आप विनम्रता रखते हैं, सहनशीलता रखते हैं, तो परिवार के आप मुखिया बन सकते हैं, हेड, और परिवार के अगवा बन सकते हैं। और परिवार में जो हेड होता है उसी पर सब भार भी होता है, पेरेंट्स, गार्जियन या पति जो होते हैं। तो घर को चलाना, संचालित करना साधारण काम नहीं है, तो सहना बहुत कुछ पड़ता है। जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। आजकल का जो पारिवारिक जीवन होता है, आधुनिक लोग जो होते जा रहे हैं आजकल के, ये मशीनी युग के लोग, तनिक सी बात पर तुनक जाएगा और रिश्ता को घास फूस समझता, तोड़ देता है। ऐसा जमाना आ गया है। सहना नहीं जानता, पेशेंस नहीं रखेगा। यदि कोई बात कह दिया गया उसी में रिश्ता तोड़ देंगे। तो पारिवारिक जीवन में ऐसा हो रहा है अभी वर्तमान में। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है हम अपने संस्कारों को भूलते जा रहे हैं, जो ऋषि मुनियों का संस्कार है। भारत कृषि प्रधान देश होते हुए भी ऋषि प्रधान देश है, और ऋषि प्रधान देश होने के कारण जो ऋषि मुनियों की शिक्षा है, जो सीख है, उन्होंने जो हमें बताया है, उस लीक से हम अलग हट करके जीना चाहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में दुख और कष्ट आते रहता है। तो ऋषि मुनियों का जो कहना है उसी के अनुरूप चलना है।
जब ऋषि मुनियों के अनुरूप आप चलेंगे, आपके जीवन में खुशियाँ होगी, प्रसन्नता होगी। आज 17 अप्रैल 2025 ईस्वी है। आज हम लोग संतमत सत्संग में उपस्थित हैं। इस सत्संग में जिस समाज का संगठन सद्गुरु महाराज ने किया, उस समाज को गुरु महाराज ने कहा ये अच्छे समाज का संग्रह है, समूह है। गोस्वामी जी ने कहा सुजन समाज, सकल गुण खानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये समाज कहता है सुजन समाज, अच्छे समाज का निर्माण गुरु महाराज ने किया है। जो सत्संग प्रेमी होते हैं उनमें यदि कटुता आती भी है तो गुरु महाराज के वचन को सुन करके अपने परिवार में मिठास भर देते हैं, अपने परिवार में खुशियां भर देते हैं। क्योंकि सद्गुरु की जो सीख है उसके अनुरूप जब चलते हैं तो सद्गुरु क्या सिखाते हैं, खोद खाद धरती से काट कूट बन रहा है, कटुक वचन साधु से और से सहा न जाए। जो कड़वा वचन है वो साधु सज्जन सहते हैं और कोई नहीं सह सकता है। तो सहने की बात संत महात्मा सिखाते हैं, सिर्फ सिखाते ही नहीं है बल्कि वो करके दिखाते भी हैं। एक बड़ा ही सुंदर प्रसंग है सद्गुरु महाराज से संबंधित। 1933 ईस्वी की बात है। गुरु महाराज उस समय कुप्पा घाट आए थे। जहाँ पर अभी कार्यालय है उस जगह टीला बना हुआ था, मिट्टी का टीला। उसी जगह समतल भूमि थी। एक जगह गुरु महाराज अपना डेरा डंडा डाले और सेवकों से, रसोइयों से कहा कि आप भोजन बनाइए, हम इस गुफा में ध्यान करके आ रहे हैं। तो उस समय कुप्पा घाट की वर्तमान वाली स्थिति नहीं थी, क्योंकि उस समय कुप्पा घाट बना नहीं था। 1960 ईस्वी में निर्माण हुआ है कुप्पा घाट का। 1933 ईस्वी की बात है जब गुरु महाराज आए थे स्थान चयन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए, देखने के लिए, चुनाव करने के लिए, कोई ऐसी जगह मिले जहाँ शांत एकांत हो, साधना लायक हो। उसी ख्याल से आए थे। रसोइया अपना भोजन बनाने की तैयारी में लग गए और सद्गुरु महाराज गुफा में चले गए ध्यान करने के लिए। तब तक में क्या होता है, जो आदरणीय हमारे राजेंद्र प्रसाद सिंह जी थे, वकील साहब, बाबा देवी साहब के शिष्य थे, बड़े अच्छे साधक थे। और उनके जो बड़े भाई थे वो आए उसी जगह घूमने के लिए, क्योंकि उनका जो घर है, घर तो अभी है लेकिन वो छोड़ चुके हैं। घर कुप्पा घाट के ठीक करीब में ही है। तो उस समय दीवार तो थी नहीं, आए घूमने के लिए उनके बड़े भाई। जब वहाँ पर आए टीले के पास, तो जब नज़र दौड़ाते हैं तो देखते हैं कि कोई भोजन बना रहे हैं और इधर उधर नज़र दौड़ा करके देख रहे थे वो। तब तक में गुरु महाराज भी निकल गए गुफा से। जब गुरु महाराज की ओर देखते हैं तो कोई महात्मा आए हैं, तो फिर वहीं पर आ गए जहाँ पर भोजन बन रहा था, जहाँ पर राजेंद्र बाबू के बड़े भाई थे। जब करीब में आ गए, राजेंद्र बाबू के बड़े भाई ने गुरु महाराज से कहा कि आपको किसने आदेश दिया है प्रचार प्रसार करने का, आपको किसने कहा यहाँ पर रहने के लिए, आप यहाँ क्यों आए हैं। ये परमाराध्य की बात सुना रहा हूँ। और आवेश में आकर के उन्होंने कह दिया यहाँ से जाइए। जब इतनी बातें हो गई तो गुरु महाराज एक भी जवाब नहीं देते हैं, पूरा साइलेंट थे गुरु महाराज। उसके बाद रसोइये से गुरु महाराज कहते हैं कि सुनो जी, बोड़ा बधना बांधो, बर्तन बासन समेटो, यहाँ से चलो। तो भूपलाल जी थे भोजन बनाने वाले, उन्होंने कहा कि हुजूर पानी तो खदक रहा है, आधन हो गया है, भोजन बना लेते। तो गुरु महाराज ने कहा इस पानी को उसी चूल्हे में उल्टा दो। आज्ञा पा कर के वो पानी फेंक दिए। उसके बाद बर्तन बासन समेटने लगे।
इस सब बात वो देख रहे थे राजेंद्र बाबू के बड़े भाई। होते होते अब चलने का समय हो गया। गुरु महाराज कुछ नहीं बोल रहे हैं, बस अपने रसोइये से बोले कि चलो। जैसे बोले चलो कि पोटली उठाने लगे, तो अब चलेंगे। उसी समय राजेंद्र बाबू के बड़े भाई ने गुरु महाराज से कहा, अरे मेरी बातों से आपको दुख हो गया, सच में आप जाने लगे? तो गुरु महाराज ने कहा कि नहीं नहीं, आप तो दृष्टि योग बताने वाले के बड़े भाई हैं, आपकी आज्ञा है यहाँ से जाने की, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, इसीलिए मैं जा रहा हूँ। देखिए, यदि वाणी विनम्रता युक्त होगी तो आपका काम बनेगा और आप आगे कामयाब भी होंगे, आगे बढ़ जाएंगे। गुरु महाराज कितने विनम्र थे, कुछ भी तू मैं नहीं किए, कहे और चलने लगे। तो इतना जो गुरु महाराज ने कहा कि आप दृष्टि योग बताने वाले के बड़े भाई हैं, आपकी जो आज्ञा है जाने की, मैं जा रहा हूँ, आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूँ, तो वो इतने बदल गए, प्रसन्न हो गए, खुश हो गए। तो राजेंद्र बाबू के बड़े भाई ने कहा कि नहीं नहीं, आप बहुत अच्छे साधु हैं, आपको जितना दिन तक रहना हो रहिए, अब आपको कोई नहीं हटाएगा। अब मेरे कहने का मतलब ये है, यदि गुरु महाराज उकता जाते, उलझ जाते, विवाद कर लेते, शायद वो कुप्पा घाट आज गुरु धाम नहीं बनता, तीर्थ स्थल नहीं बनता। किसका परिणाम है जो तीर्थ स्थल बना? सहने का परिणाम। क्योंकि फर्स्ट स्टेप में तो यही विवाद हो गया। गुरु महाराज को कह दे यहाँ से जाइए, किसी ने कहा यहाँ आने के लिए। यदि गुरु महाराज इस बात पर उलझ जाते कि नहीं नहीं हम रहबे करेंगे, आप कौन होते हैं, ये तो ऐसे ही वीरान जगह है, तो आन बान शान में आकर के कहते कि नहीं आपको रहने नहीं देंगे, आज कुप्पा घाट तीर्थ स्थल बनता। तो गुरु महाराज कितना सहे हैं, तब लहे हैं, और तब आज तीर्थ स्थल बना है। ठीक उसी तरह से घर परिवार में जो हम लोग रहते हैं, एक दूसरे की बात को जब सहिएगा तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा, और यदि सहना नहीं जानते हैं तो नरक बन जाएगा। इसीलिए पेशेंस, धैर्य रखिए और सहिए। जो सहता है उनकी बनती है, जो सहना नहीं जानता उसका सब कुछ बिगड़ जाता है। बातें कभी खुशनुमा भी होती है और कभी हलचल वाली, टेंशन वाली, झगड़ा वाली भी बात होती है। जब विपरीत परिस्थिति हो, विपरीत वातावरण हो, उस समय जो होशियार आदमी होता है, शिक्षित आदमी होते हैं, वो सहता है, धैर्य रखता है और बातों को नज़रअंदाज कर देता है। क्योंकि वातावरण पुनः बदल करके खुशनुमा भी हो जाता है। और यदि उस समय आप भी आन बान शान में हो जाएंगे तो आपका जीवन बिखर जाएगा, बिगड़ जाएगा, और जिनसे आप उलझेंगे उसको भी आप बिगाड़ देंगे। इसीलिए हमारे संत महात्मा कहते हैं सहिए, जब सहेंगे तो बनेगा। एक और प्रसंग सुनाता हूँ भगवान बुद्ध का। भगवान बुद्ध एक जगह कहीं बैठे हुए थे, साधु वेश में देख करके जो नासमझ मूढ़ व्यक्ति था, उसने भगवान बुद्ध को अपने शब्दों से अपमानित करना शुरू किया। पूरी खटी बोलने लगा, बड़का साधु बन गए हैं, यहाँ पर बैठे हुए हैं, उससे कुछ बक रहे थे। भगवान बुद्ध तब भी कहते हैं कि आओ मित्र। वो तो गुस्सा में था, मूढ़ आदमी, कहता कौन है मित्र? आप क्या मित्र उत्र नहीं है, साधु बन गए हैं बड़का। भगवान बुद्ध ने देखा कि यह व्यक्ति मूढ़ है, अनाड़ी है, आवेश में है, अनावश्यक अपमान कर रहा है, मुँहे नहीं लगाएंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे भी होता है, रगड़ा लेगा लड़ने के लिए, मतलब आपसे कोई बात भी नहीं हुई तब भी वो लड़ना चाहता है। तो ऐसे रगड़ घस आदमी से दूर रहना चाहिए। भगवान बुद्ध चुप हो गए, सालन, बोलने तो जितना बोलता है, हमको क्या है, हम काहे के लिए लगड़ा करेंगे। तो बोलते बोलते कितना वो बोलेगा, थक गया। देखिए विवाद बढ़ता है तब, जैसे हम कुछ बोल रहे हैं
प्रतिक्रिया जब आएगी तब विवाद बढ़ेगा। अच्छा, जब आप नहीं बोलिएगा तो अगला क्या कहेगा, है बोलते काहे न, मुंह में क्या हो गया है, गलती है तब ये नहीं बोलता। अब ले नहीं बोलते हैं तब विवाद, बोलते हैं इतना बोलेंगे बढ़ चढ़ करके मारेंगे एक तमाचा, मुँह में मार देता है। अब ले ऐसा सभी आदमी झंझटिया वाला झगड़ेला आदमी। तो भगवान बुद्ध चुप थे, बोलने दिए जितना बोलना। बोलते बोलते जब थक गए, बोलना बंद हो गया, तब भगवान बुद्ध कहते हैं, देखिए संत कैसे होते हैं वो बतला रहे। भगवान बुद्ध कहते हैं, मित्र देखिए, जबकि इतना अपमान किया गया, हम आपसे ये बर्दाश्त होगा? कोई हमको थोड़ी खट्टी बात भी किया उसको हम मित्र कहें, हैं मुँह नहीं दिखाएंगे और वहाँ से चट से भाग जाएंगे या तो विवाद कर लेंगे। भगवान बुद्ध तब भी कहते हैं, मित्र ये बतलाओ, मान लिया जाए कोई आपको संदेशा लेकर के आया हो देने के लिए, वह संदेशा पसंद नहीं हो तो क्या करेंगे? गुस्सा में तो था ही, चट से कहता क्या करेंगे, जिसका है उसका ले जाएगा अपना। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि मित्र तुमने जो कुछ भी सुनाया, खोरी खटी बातें, वो मैंने एक भी स्वीकार नहीं किया, सब तुम्हारे ही पास रह गया। इतने लज्जित हो गए, भगवान बुद्ध के चरणों में गिर गए, बोले कि बनते हमको माफ़ कर दीजिए, ये खोरी खटी बातें मेरे पास रह गई। अरे हम तो आपके लिए सुनाए थे, आपने एक भी एक्सेप्ट नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। तो जो बात आप दूसरे को कड़वी सुनाते हैं, नीम जैसा सुनाते हैं, जरा कल्पना करके सोचिए, वो बात यदि आप पर लागू हो तो बर्दाश्त करेंगे? तो दूसरे जो बर्दाश्त कर रहे हैं, दिल में दया भी तो होनी चाहिए कि नहीं नहीं ऐसी बातें उनको नहीं कहनी चाहिए। यही सीख संत महात्मा देते हैं कि यदि कोई बोल रहा है तो सहो, बोलना तो है नहीं हमको। ये संत महात्मा सिखाते हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी घटनाएं भी घटती रहती है, लेकिन महापुरुष जो आते हैं या शास्त्र जो होता है हमें सही रास्ता दिखाता है। समाज में जीने की कला, समाज में जीने की बात बताता है कि आप रहेंगे कैसे समाज में, क्योंकि समाज में सब तरह का आदमी होता है, अच्छा भी है बुरा भी है। तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग, सब तरह का लोग होता है। जड़ चेतन गुण दोष में विश्व के करता, जड़ता वाला अज्ञानता वाला भी लोग है और ज्ञान वाला भी लोग है। और कबीर साहब ने कहा है, यह संसार झार और झांखर, उलझ पुलझ मर जाना है, रहना नहीं देश बिराना है। ये तो झाखड़ है, यह संसार कांटे की बारी, देख दृष्टि पग धरना है। जब आप घर से बाहर जाते हैं तो सावधानी से पैर रखिए, देख सुन करके। क्यों? घर के बाहर जैसे ही पैर रखते हैं वहाँ कांटा है। कहेंगे हमारे घर के आगे तो साफ सुथरा है, कांटा क्या है? कांटा सिर्फ वो नहीं होता जो झाड़ में होता है। कांटा का मतलब होता है कड़वा व्यक्ति, कड़कासा व्यक्ति, मूढ़ व्यक्ति मिलेगा आपको, बिना मतलब का आपको ठोकर दे देगा, उलझ जाएगा। वहाँ पर समझदारी की बात होनी चाहिए, नहीं तो उसमें यदि उलझ गए, एक कांटा जो आया है 17 कांटा चुभने लगेगा, आप ही को प्रताड़ित करेगा, दबाव डाल देगा, आप ही को दोष दे देगा। आप सोचेंगे अरे ये कैसा लोग सब है, हम तो सही हैं, अच्छी बात बोल रहे हैं, लेकिन सब उसी के पक्ष में मिल गया। इसी को कहते हैं कांटा। तो जब आप चलते हैं तो सावधानी रखिए, ये मत समझिए कि हमारी गलती होगी तब वो कुछ कहेंगे। आप सही तरीके से जा रहे हैं, लेकिन गलती अगले की है, फिर भी आपको दाब देगा, चिप देगा। आप कहेंगे हमारी तो गलती है नहीं, तो फिर भी उल्टा पुल्टा बोल देगा। तो इसमें जब उलझेंगे, जीवन दुखप्रद हो जाएगा, कष्टप्रद हो जाएगा। तो उलझना नहीं है, नज़रअंदाज करना है, कुछ बातों को इग्नोर करते जाने दो, काहे के लिए लड़ेंगे। मान लिया जाए आप लड़ते चले जाएंगे तो सब अज्ञानी है, अनाड़ी सब आदमी है, वो तो चाहता है लड़ाई, उसका तो जीवन बर्बाद है। ये है आपके भी जीवन को गोबर बना देगा, बर्बाद कर देगा। इसीलिए संत महात्मा कहते हैं परहेज रखिए, दूरे रहिए वैसे सब आदमी से। तो भगवान श्री राम की एक कथा है जो रामायण में है,
वो कितना बढ़िया प्रसंग है, उससे क्या सीख मिलती है, ये मैं बताने जा रहा हूँ। भगवान श्री राम जब रावण को धराशायी कर दिया था, अंतिम सांस गिन रहा था रावण, भगवान श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं कि लक्ष्मण जाओ रावण के पास, कुछ नीति की बात सिखाओ, क्योंकि अब हम लोग अयोध्या जाएंगे, वहाँ राजकाज को संभालेंगे तो कुछ काम आएगा। अच्छा, आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आपकी पत्नी है, कोई हरण कर लिया है, अपहरण कर लिया है, उससे आप लड़े भी हैं, केस भी हुआ है, गाली गलौज भी हुआ है, तू मैं भी सब हो गया है। मान लिया जाए आपकी जीत हो गई है, पत्नी आपके पास आ गई, क्या कोई अच्छी बात सीखना आप चाहेंगे उनसे, जिसने हमारी पत्नी का अपहरण किया है? हम वैसे दुष्ट आदमी के पास जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। उससे हमको कोई ज्ञान लेना, हम अपने होशियार हैं, जाएंगे कभी? कभी नहीं जाइएगा। लेकिन भगवान श्री राम क्या सिखा रहे हैं? भगवान श्री राम सिखा रहे हैं कि यदि गुण किसी व्यक्ति के पास है, चाहे वो कितना भी खराब हो, वो ले लेना चाहिए, क्योंकि गुण दोष सब में रहता है। तो भगवान श्री राम कहता है कितना भी बैर विरोध हो, जो काम का चीज है, गुण वाली बात है, अपना काम बनाना है, पैर हाथ जोड़ करके भी ले लेंगे, वहां पर मद नहीं रखेंगे, अहंकार नहीं रखेंगे, हम बहुत बड़े आदमी हैं, छोटा बन करके अपना काम निकाल लेना चाहिए। भगवान श्री राम तो यही सिखा रहे हैं। रावण के पास जाते हैं सीखने के लिए। जैसे लक्ष्मण जाता है, लक्ष्मण को देख करके रावण कहता है कि आप अभी इस घड़ी में मेरे पास क्यों आए हैं, अब क्या चाहिए आपको? तो बोले कि मैं अपने मन से नहीं आया हूँ, प्रभु श्री राम ने भेजा है। बोले क्यों, इस घड़ी में क्यों भेजे हैं, हम तो अब मरने वाले हैं। बोले भगवान श्री राम ने कहा कि जाओ रावण के पास, बड़ा नीतिज्ञ है, कुछ नीति की बात सिखाओ, अयोध्या जाएंगे वहाँ काम आएगा, वही नीति की बात सीखने के लिए आए हैं, बता दीजिए। तो रावण ने कहा कि भगवान श्री राम कहाँ हैं? बोले वो अपने शिविर में। रावण कहता जो कुछ भी मैं बोलूँगा, दोनों भाई के सामने बोल दूंगा, उनको भी बुला करके ले आई। लक्ष्मण जाता है, भगवान श्री राम को बुला करके लाता है, दोनों भाई के सामने। रावण कहता है कि आप क्यों आए मेरे पास, अब क्या आवश्यकता है? श्री राम ने कहा था कि अब मैं अयोध्या जाऊंगा, वहाँ के राज्यकाज को संभालूंगा, मुझे राजनीति की आवश्यकता पड़ेगी, आप तो बड़े नीतिज्ञ हैं, राजकाज संभाले हैं, लंका के राज्य को संचालित करने का ज्ञान आपके पास है, तो कुछ नीति की बात सिखा दीजिए, इसी ख्याल से मैं आपके पास आया हूँ। तो रावण ने कहा मैं तो एक छोटे से लंका के राज्य के अधिपति हूँ, आप तो तीनों लोक के अधिपति हैं, हम तो छोटे से राज्य को संचालित करते हैं, हमको तो छोटा सा ज्ञान है, लेकिन आप तो महान हैं, तीनों लोक को संचालित करने वाले आप हैं, आप तो महान नीतिज्ञ हैं, आप हमसे सीखने नहीं आए हैं, बल्कि हमारे जैसे पतित आदमी को अंतिम दर्शन दे करके उद्धार करने के लिए आए। महाराज की जय। आपके पास जो नीति का ज्ञान है, जितने आप नीति निपुण हैं, हम तो बहुत कम हैं। तो रावण ने कहा यदि आप मेरे पास आ ही गए हैं, कुछ मैं अपना अनुभव शेयर कर देता हूँ, बता देता हूँ। अब रावण देखिए क्या कहता है, कोई भी व्यक्ति है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अनुभव बढ़ता है, अनुभव सबके पास होता है, तो अलग अलग होता है। तो रावण अपने जीवन का अनुभव बता रहा, सार मूल बात। रावण कहता है कि मैं गया था नरक, नरकवासियों की यातनाओं को जब मैंने देखा, कड़ा रहे थे, कष्ट में थे, पीड़ित थे, बेचैन थे, मेरे मन में हुआ कि नरक से स्वर्ग तक सीढ़ी बना देते हैं, सबको इस सीढ़ी से चढ़ करके स्वर्ग चले जाएंगे, नरक की जो यातनाएं झेल रहे हैं उससे मुक्ति मिल जाएगी। फिर रावण तुरंत सोचता है अभी क्या पड़ा हुआ है, हमारे मुट्ठी में तो सभी देवी देवता हैं, जब आदेश करेंगे तब हो जाएगा ऐसा काम, टाल दिया। ये शुभ काम था,
नहीं किया, बोला बाद में कर लेंगे। हम तो कर सकते हैं, सामर्थ्यवान हैं, क्षमता है हम में, कर लेंगे कभी भी, लेकिन समय हो तो बलवान। भले आपके पास संसाधन है, सब कुछ आपके पास है, लेकिन समय आपके मुट्ठी में नहीं है। समय किसी के मुट्ठी में नहीं होता। आप समय को बस में कर सकते हैं? कल का जो समय है उस समय को आप नहीं ला सकते हैं, क्योंकि रात में भी हार्ट अटैक हो सकता है गए काम से। तो समय बलवान होता है। इसीलिए जो समय आपके पास है, वर्तमान वाला समय, सोने वाला समय तो खोने वाला समय है। जो समय बीत गया तो सो बीतिए गया, वो तो छोड़ दीजिए आप। लेकिन अभी वर्तमान वाला जो समय है, इस समय को मत गंवाइए। यदि अच्छा काम है तो करना चाहिए। इस कथा में यही सार है। रावण कहता है कि मैं टाल दिया, फिर गया मैं समुद्र के किनारे, वहाँ मैंने देखा अगाध जल राशि है, लेकिन जो भी पानी है सब खारा है, अपेय है। तो मेरे मन में हुआ कि इतना पानी है लेकिन है खारा, किसी काम में आने वाला तो है नहीं। लेकिन ऐसा करते हैं, इसको हम क्षीर शाही बना देते हैं, पवित्र बनाते हैं, शुद्ध बना देते हैं। मीठा पानी होगा तो सब कोई पान करेगा, खुशहाल हो जाएगा जीवन। मेरे मुट्ठी में वरुण देवता है, आदेश करेंगे तुरंत कर देगा। रावण सोचता है अभी क्या है, बाद में कर लेंगे ना, अभी छोड़ देते हैं, जब कभी आदेश करेंगे तो अपना करते रहेगा, तुरंत कर देगा। वो भी टाल दिया। रावण कह रहा है श्री राम से ये कहानी, और रावण कह रहा है कि ये जो शुभ काम था इसको तो मैंने किया ही नहीं, इसमें तो देर कर दिया, टाल टुल दिया। उसके बाद आपकी भार्या का हरण जब करना था, मैं कुवेश में आकर के, साधु वेश में आकर के, बिना सोचे समझे वक्त गंवाए एकदम अटैक कर दिया। अचानक मैंने अपहरण किया, पर स्त्री का हरण करना पाप है। वहाँ सोचना चाहिए 17 बार कि ये करें कि नहीं करें। इसमें एक बार भी नहीं सोचे, पाप वाला काम यथाशीघ्र कर दिए और पुण्य वाला काम सोचते सोचते टाल दिए। अब मैं उस स्थिति में आज गया हूँ, न तो मैं शुभ कर सकता हूँ न अशुभ कर सकता हूँ। मेरा तो अब प्राण निकलने वाला है, लेकिन मेरा अनुभव कहता है सुबह से शीघ्र। शुभ काम यदि हो तो शीघ्र करना चाहिए। तो कल आरती जी गई थी वहाँ पर सत्संग में। अब इनके मन में सत्संग की भावना जगी और सत्संग सुनकर के मन में हो गया सत्संग कराएंगे। एक अवसर था, समय था, साधु महात्मा को देख ली कि ये समय है, इसका सदुपयोग कर लें। बाबा आए किए हैं तो कम से कम थोड़ी देर सही सत्संग तो कर लें। तो शुभ काम में शीघ्र कर लिए, टाला टुली भी हुई। देखिए कभी कभी परीक्षा भी होती है, आपकी श्रद्धा भक्ति को जांचा भी जाता है। यदि आप खड़े उतरते हैं तो आपका जीवन खड़ा सोना के जैसे हो जाता है। तो इन्होंने कहा नहीं हमको सत्संग कर दीजिए, थोड़ा ही सही, अनुनय विनय भी की तो हो गया ना सत्संग। तो शुभ काम में शीघ्र करना चाहिए। और बहुत लोग सोचते हैं कि अच्छा बाबा अभी नहीं है, देंगे समय, तो कोई बात नहीं, आएगा तो देखा जाएगा। अब पल में परलय होएगा, बोहरी करेगा कब? पल भर में परलय हो जाएगा तो कहाँ से कर सकिएगा। तो जो अच्छा काम हो, छोटा बन करके, विनम्र बन करके, पैर हाथ पकड़ करके काम करा लेना चाहिए, तब जा कर के आपकी बहादुरी है। यदि आप छोड़ते चले जाएंगे अच्छे काम को, छूटते 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 ही चला जाएगा, एक दिन शरीर छूट जाएगा, उसके बाद पछताते चले जाएंगे। आछे दिन पाछे गया, हर से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। तो पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा। यदि अच्छे काम को इग्नोर करते चले जाएंगे, अच्छे के बाद तो बुरा ही बचता है, तब तो बुरा ही ढेर होते चला जाएगा। बुरे कामों के कारण पाप में आप दबते चले जाएंगे। तो जब आप अच्छा काम करने वाले हैं तो जो पाप की पोटड़ी है उससे तो आप दब गए हैं, अच्छे काम भी उस समय आपसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो काम अच्छा हो थोड़ा ही सही करते ही चले जाइए, क्योंकि समय
सीमित है, जीवन लिमिट है। यह समय ऐसा नहीं रहेगा, समय बदलता है, सब कुछ बदलता है। इसीलिए कम से कम शुभ काम में अर्थात सत्संग में, जो सद्गुरु का काम है, उसमें समय देना चाहिए, तब आपके जीवन में सुख और शांति भी रहेगी। अन्यथा संसार का जो काम है, बड़े बड़े भूप आए, वो तो पूरा कर ही नहीं पाए। संसार को राम राज्य बनाने वाले आए, उनका काम तमाम हो गया, आज तक राम राज्य हुआ ही नहीं। जो प्रभु श्री राम आए राम राज्य बनाने के लिए, उस समय भी राम राज्य नहीं हुआ, क्योंकि उस समय भी तो खरमंगल होते रहता था। तो आप जो करना चाहते हैं, संसार को बढ़ाना चाहते हैं, भौतिक जीवन के लिए अवलंब जरूरी है, कारोबार रोजगार धन संपत्ति आवश्यक है, लेकिन इसी में यदि पूरे जिंदगी को लगा देंगे, कभी सत्संग ध्यान भजन नहीं कुछ किए, ये धन तो शरीर भर न काम आएगा, शरीर जल करके राख हो जाएगा। उसके बाद आप खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे। जड़ धन जो है यह पेट भात के लिए, भरण पोषण के लिए है, शरीर सुख के लिए संसाधन है। घर मकान दुकान जो कुछ भी बनाते हैं, शरीर के बाद जब आप जाएंगे उसके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए, क्योंकि मरने के बाद हमारी जो गति होगी, यदि सत्संग भजन नहीं करेंगे तब तो दुर्गति होगी। सत्संग भजन करके जाएंगे तो गुरु महाराज ने कहा है कि यदि जीवन पर्यंत आप सत्संग ध्यान भजन करते रहेंगे, मोक्ष मिले न मिले, लेकिन मनुष्य का शरीर अवश्य मिलेगा, ये गुरु महाराज ने कहा है। इसीलिए परलोक के भी विषय में सोचना चाहिए। जब देश आज़ादी के लिए लड़ाई छिड़ गई थी, उसके अगवा थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का जो स्वभाव और संस्कार था वो बतला रहा हूँ। महात्मा गांधी बड़े संस्कारी थे, उनकी माँ भी बड़ी अच्छी थी, बड़ी अच्छी सीख देती थी माँ। तो माँ का भी प्रभाव बच्चों पर पड़ता है। सत्य पर चलने की सीख उनकी माँ ने दी, पूजा पाठ करती थी, व्रत उपवास करती थी, तो बच्चों पर पड़ा। तो महात्मा गांधी बड़े संस्कारी थे। जब वो अगवा थे, देश आज़ादी के अगवा, पूरे देश के लोग उनके पीछे था। जब लड़ाई हो रही थी अंग्रेज से भारतीयों का, तो उस समय बहुत हलचल मची थी, यहाँ लड़ाई वहाँ झगड़ा वहाँ मारपीट, बहुत टेंशन भी था। लेकिन स्वभाव देखिए महात्मा गांधी का, जैसे ही शाम का समय होता था अपने पूजा पाठ में लग जाते थे और भगवान का भजन करना शुरू कर देते थे। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम कहते थे, और जितने उसके सहयोगी थे सबको साथ लेकर के पूजा करते थे। सबको संस्कार देखिए कैसा, लड़ाई हो रही है देश की, वो काम बहुत जरूरी है, लेकिन भगवत भजन भी जरूरी है। ये महात्मा गांधी सिखा रहे हैं। महात्मा गांधी का जब समय होता था, अपना पूजा भी कर लिए, उसके बाद समय पर भोजन भी कर लिए, उसके बाद समय पर शयन भी कर लिए। होता क्या था, महात्मा गांधी जब समय पर सो जाते थे तो खराटा लेके सोते थे निश्चिंत होकर के। जो उनके सहयोगी साथी साथ में रहते थे, वो जब देखते थे कि ये बेखबर सोए हुए हैं, एक दिन बापूजी से पूछ दिया कि बापूजी, इतना बड़ा उत्तरदायित्व तो आपके ऊपर है, पूरे देश का भार आप संभाले हैं, कहाँ कहाँ लड़ाई झगड़ा सब विवाद हो रहा है, आप उसके अगवा हैं, आपको टेंशन उन्सन नहीं है, आप बेखबर होकर के सोए रहते हैं, चिंता नहीं है, हम लोगों को तो नींद नहीं आ रही है, आप कैसे सो जाते हैं। तो बापूजी ने इम्पोर्टेंट बात कही थी, क्या कि सुनो जी, मैं देश आज़ादी की जो पोटड़ी है, जो कारोबार हम कर रहे हैं लड़ने का, जो प्लानिंग करते हैं, जो भी काम करते हैं देश आज़ादी का, उसकी पोटरी बना करके दिन भर अपने सिर पर ढोता रहता हूँ। उसके बाद जब शाम हो जाती है, वो पोटरी में उतार करके प्रभु श्री राम के चरणों में सुपुर्द कर देता हूँ और कहता हूँ, भगवान दिन भर तो देश आज़ादी की पोटरी मैंने संभाली, रात भर आप संभालिए, हमको कम से कम निश्चिंत होकर के सोने दीजिए। इसी ख्याल से मैं सो जाता हूँ। आप सब काम करना चाहते संसार का, कुछ तो भगवान के लिए भी छोड़िए, सब काम आप ही करेंगे। इसीलिए लोगों को टेंशन होता है, कहते हैं कि घर हम ही चलाएंगे, कमाएंगे हम ही, पढ़ाएंगे लिखाएंगे हम ही, बीवी बच्चा को संभालेंगे हम ही,
पूरा घर को भी संभाल लेंगे, राज्य को भी संभाल लेंगे, देश को भी संभाल लेंगे, पूरा संभालने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने संभल नहीं पाते। अपने तो पहले संभल जाइए, तो कुछ संभालने के लिए गुरु पर, भगवान पर, इष्ट पर भी तो छोड़िए। अरे उनकी भी तो कुछ भूमिका है। भगवान जो बने हैं पूरी दुनिया के संभालने वाले हैं, तो कुछ वर्क उनको भी दे दीजिए काम, कि हे भगवान रात भर आप संभालिए, हम रात भर टेंशन फ्री कम से कम हो रहे हैं, तो कम से कम भगवान को संभालने के लिए दे दीजिए। तो सुबह पूजा करिए, दोपहर में करिए, शाम को करिए, यदि अवकाश नहीं मिलता तो सुबह शाम अवश्य करिए। तो पूजा इसलिए करिए, ये भगवान का काम है, और जब तक आप पूजा करते हैं तब तक आप उनके जिम्मे में काम दे दीजिए, भगवान के जिम्मे में, गुरु के जिम्मे में। देखिए आपका काम कैसे होता है। कहते हैं नहीं हमको समय ही नहीं है, ध्यान करेंगे समय नहीं है, सत्संग करेंगे समय नहीं है, सब काम करेंगे संसार का उसके लिए समय है, और सत्संग भजन के लिए समय नहीं है। एक रानीगंज में कोई सत्संगी था बंगाल में, तो महिला जो थी वो सत्संगिनी थी। अच्छा, विशेष रूप से महिलाएं ही सत्संग प्रेमी बनती है। किसी भी सत्संग में देखिएगा 75 महिलाएं होगी और 25 गो पुरुष होगा, किसी भी सत्संग में, कहीं कहीं उससे भी कम। तो महिलाएं बड़ी श्रद्धालु होती हैं और वो बेवकूफ़ नहीं होती है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बता देते हैं, पुरुष में श्री लिखते हैं, श्री का मतलब तो श्रेष्ठ, जो बड़े होते हैं ना इसीलिए कहा था श्री, तो श्रीमान, जैसे श्री एकलव्य बाबू है ना, एकलव्य चौधरी, तो श्री लिखते हैं श्रेष्ठ का कारण। लेकिन महिलाओं में क्या लिखते हैं? श्रीमती लिखते हैं। गौर किए इस बात पर? सोचे हैं कि पुरुष में श्री है, महिलाओं में श्रीमती है। पुरुष तो श्रेष्ठ समझते हैं, महिलाओं को निकृष्ट समझते हैं। लेकिन आज मैं बता देना चाहता हूँ श्रीमती कितना श्रेष्ठ है। श्री मन श्रेष्ठ हुआ और श्रीमती मन श्रेष्ठ तो महिला है ये है, लेकिन मति में बुद्धि होती है, बुद्धि में वो श्रेष्ठ है। और पुरुष खाली श्रेष्ठ हैं, महिला बुद्धि में श्रेष्ठ है, क्योंकि श्रीमती है उसमें। मति मने बुद्धि है ना, धिया मने भी बुद्धि होता है। धिया जमाई बोलते हैं ना, धिया मने बेटी होती है। तो जो बेटी होती है वो बुद्धिमती होती है, जो महिलाएं होती है बुद्धिमती होती है। श्रीमती जो लिखी हुई है, तो पुरुष श्रेष्ठ ही सिर्फ होते हैं, महिलाएं बुद्धि में श्रेष्ठ होती है, श्रेष्ठ भी होती है और बुद्धि में श्रेष्ठ होती है। समझ गए? इसीलिए वो सत्संग में आती है। सत्संग में आते आते उसको ढेर बुद्धि हो जाती है। बुद्धि, अकल, ज्ञान, विवेक, ये सब पर्यायवाची शब्द है। तो श्रीमती अर्थात बुद्धि में श्रेष्ठ महिलाएं होती है, पुरुष खाली श्रेष्ठ होते हैं। समझ गए? तो मैं बतला रहा था कि जो माताएं लोग होती है वो विशेष रूप से सत्संग में आती है और सत्संग करती रहती है। इसलिए हम लोगों को सोचना चाहिए कि सत्संग करें। जो महिलाएं थी वो आती रहती थी सत्संग में, रविवार का सत्संग होता रहता था। तो जब वो उसके पुरुष आते थे लकड़ी मिस्त्री, तो मैं उनको कहता था निवेदन स्वरूप कि आप भी थोड़ा देर बैठ जाइए सत्संग में। बोलते थे नहीं बाबा, बैठ जाएंगे तो हमारा काम ही बैठ जाएगा, हमारे पीछे बहुत लेबर है, हम हेड हैं, मिस्त्री हैं, और हम जो काम धंधा देखते हैं, यदि हम नहीं देखेंगे तो लोग काम ठीक से नहीं करेगा, तो हमारा कारोबार रोजगार बेकार हो जाएगा। तो जब जब वो पत्नी को छोड़ने के लिए आता था, तब तब मैं उनसे कह देता था साधु का क्या काम है सन्मार्ग पर लगाना। हित के कारण कह देते थे, लेकिन वो सुनता ही नहीं था। बार बार ये कहता था कि नहीं नहीं हम ठेकेदार हैं, सब लेबर बैठ जाएगा, काम बैठ जाएगा, हम नहीं बैठ सकते हैं, पत्नी को दे दिए, इसको सुनाते रहिए। वो चला जाता था। देखिए समय बदलता रहता, परिस्थितियां बदलती है। भगवान को यदि नहीं मानिएगा तो भगवान का जब डंडा पड़ेगा उसकी जो चोट होगी साइलेंट वाली, ठोकर वाली होगी, लेकिन साइलेंट। डंडा जब पड़ता है तो दिखाई भी नहीं देता है, आवाज़ भी नहीं होती है। अब होता क्या है, मोटरसाइकिल से जा रहे थे, एकाएक एक्सीडेंट होता है। एक्सीडेंट जो हो गया, पूरा बॉडी का जो हड्डी था जहाँ तहाँ टूट गया। हॉस्पिटलाइज होता है, डॉक्टर उसका इलाज करते हैं,
लगभग वो 3 महीनों तक हॉस्पिटल में पड़ा रहा। उसके बाद उसमें सुधार आया। मैं गया मिलने के लिए, जब वो ठीक हो गए थे तो मुझे पता चला था। मैं गया घर पर, हम बोले कि श्रीमान जी ये बतलाइए, आपको जब जब मैं कहता था कि सत्संग में बैठिए, आप बोलते थे कि मेरे पास समय नहीं है, हम ठेकेदार हैं, काम बंद हो जाएगा, घाटा लग जाएगा। हम आपसे ये पूछना चाह रहे हैं कि जो एक्सीडेंट हुआ, हड्डी तो फ्रैक्चर हुआ ही हुआ, दर्द भी हुआ था। बोले बाप रे बाप, नरक जैसा दुख हो रहा था, बहुत दर्द। तो मैंने कहा एक तो दर्द ही हुआ, 3 महीनों तक दर्द भोगे न? बोले हाँ। उसके बाद मैंने कहा कि काम धंधा चला कि नहीं चला? बोले बाबा जैसे ही हम हॉस्पिटल में गए सब लेबर फिरार हो गया, सब बंद हो गया कारोबार। हम बोले कि तो आमदनी भी खत्म, काम भी बंद हो गया। हम बोले कि पैसा भी खर्चा हुआ इसमें जो हॉस्पिटलाइज? बोले लाखों रुपया। हम बोले कि एक तो शरीर में दर्द हुआ, हड्डी टूटी, अब कब हड्डी नई जैसी होगी पता नहीं, पैसा भी गया, काम बंद हो गया। तो हम बोले कि काम कैसे चल रहा था? बोले सब चौपट हो गया, बंदे हो गया। तो मैंने कहा कि श्रीमान जी यदि मेरी बातों को मानते, थोड़ा थोड़ा ही समय सत्संग में देते, हो सकता है जो इतना बड़ा घटना घट गया वो घटनाएं नहीं घटती। ईश्वर की कृपा होती, गुरु की कृपा होती, उससे रक्षा भी हो सकती थी, हड्डी भी टूटने से बच जाती, पैसा भी बच जाता, और थोड़ा सा चोट लगता, जो हो गई सूली सजा कांटे ही टल जाए, तो आपका जीवन सकुशल भी रहता। इतने दुर्घटना में तो आप नहीं पड़ते। तो लजा के मारे कुछ नहीं बोला वो। अब क्या कहेंगे वो? देखिए, जब ईश्वर को समय देते हैं, शुभ कार्यों में जब समय देते हैं, आपके जीवन में लाभ होता है। अभी भगवान शंकर का बात सुन रहे थे ना, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन। तो यदि लाभ पाना चाहते हैं तो भले आप सत्संग में नहीं जा पाते हैं, घर में ही जो करते हैं भगवान के लिए उतना जरूर करिए, इससे आपके जीवन में भला होगा। तो आज जो हमारे क्या नाम है, लवकुश बाबू हैं, बड़ा सुंदर नाम है, इनके आवास पर मैंने सत्संग किया। भगवान श्री राम के 2 पुत्र थे, लव और कुश। इनका जो नाम है, दोनों पुत्रों का नाम एक में हो गया है। तो दोनों पुत्रों में जो कला थी, कौशल था, जो शक्ति थी, जो बुद्धि विवेक था, तो मैं गुरु माँ से प्रार्थना करता हूँ उस लव कुश में जो गुण था हमारे लव कुश बाबू में रहे, ये शुभकामना करता हूँ। और जो गुरु भक्तिन आरती देवी हैं, हम लोग तो रोज़ इनको याद करते हैं, क्योंकि बिना आरती का काम ही नहीं होता हम लोगों का। लास्ट में आरती ही आरती गाते हैं। तो आरती के लिए मैं शुभकामना करता हूँ। जिस तरह से गुरु महाराज ने कहा आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि युगल कर सन्मुख दीजिए, दोनों दृष्टिधारों को मिलाएंगे तब क्या होगा? चमके बिंदु सूक्ष्म अति उज्ज्वल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख लीजिए। इनके अंदर में ज्योति की प्राप्ति हो, प्रकाश की प्राप्ति हो, और आरती के जीवन में सदा आरती होते रहे, खुशहाली बने रहे। मैं इनके 23वें शादी सालगिरह पर यह शुभकामना करता हूँ। और इनके 2 सुपुत्र हैं, एकलव्य बाबू और सनातन बाबू। बड़ा अच्छा नाम है, चुन चुन करके रखे हैं। एकलव्य बड़े गुरु भक्त थे। मैं इनके सुपुत्रों में गुरु भक्ति की शुभकामना करता हूँ, एकलव्य जैसे ही गुरु भक्त बना। और जो सनातन मुनि हैं, कहना ही क्या है, नाम कितना सुंदर है। सनातन सदा शाश्वत रहता है, सदा सजीव रहता है, और सनातन न हो तो धर्म का अस्तित्व भी नहीं रहेगा। तो इस घर में सनातन है, इस घर का अस्तित्व बना रहेगा। घर का नींव जैसे डालते हैं उसी तरह से सनातन पर ये नींव टिका हुआ है। इनके लिए भी शुभकामना करता हूँ, खूब पढ़े खूब बढ़े। दोनों बच्चे अच्छे हैं और गुरु महाराज की खूब कृपा हो तो जो शेष बचे हुए हैं सत्संगी बनने में वो भी बन जाए। एडमिशन नहीं लिए हैं, अब बिना एडमिशन का क्लास करने जाएंगे तो कॉलेज में घुमा देगा, बोले एडमिशन लिए ही नहीं है आपको क्लास करने नहीं देंगे। एडमिशन जरूरी है, एडमिट जरूरी है। तो वहाँ लिखा पढ़ी होता है, एडमिट जब होते हैं नाम पता वगैरह सब, तो दीक्षा जब लेते हैं तो नाम पता होता है, एड्रेस लिखा जाता है। तो सदगुरु के रजिस्टर में आपका भी नाम अंकित हो और आप भी एक सदस्य बने
क्योंकि इस ग्रुप से जब जुड़ेंगे, सदगुरु के ग्रुप से जब जुड़ेंगे, तो जो सदगुरु का मैसेज होगा, एक मैसेज से ग्रुप में जितने जुड़े होंगे सब के ऊपर चला जाएगा। आप पर भी सदगुरु की कृपा हो और सदगुरु का मैसेज आप तक भी आए, तो सदगुरु के ग्रुप से आप जुड़िए, दीक्षा लेकर के, एडमिशन लेकर के। यही मैं शुभकामना मंगल कामना करता हूँ। श्री सदगुरु महाराज की जय।